अब क्योंकि आज फ्राइडे है हजता, एक इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था इस इशू पे बात करूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलिए बात कर लेता हूँ। बात हो रही है वो जो इस हफ्ते एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। जी। वो एक यंग 26 ईयर ओल्ड पुणे की सीए जिन्होंने अपनी लाइफ ली, उससे रिलेटेड। तो उससे मेरा दिल काफ़ी दुखी है। और जो मैं एक सुबह नीचे अब जो ये चल भी रहा है कि डेडलाइन बढ़ी या लाइफलाइन, ये देखिए, वर्कलोड की वजह से अगर किसी की मौत हो तो बहुत दर्दनाक है, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा एक चीज़ सोचें कि आपकी काम की डेडलाइन बड़ी है या फिर आपकी लाइफलाइन बड़ी है। काम की डेडलाइन जो है वो आपकी लाइफ लाइन से बड़ी नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात तो जो फैमिली है उनके साथ हमारी पूरी सिंपैथी है। हम सोच भी नहीं सकते कि इस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक यंग लड़की को खोना ऑब्वियसली एक बहुत दुख की बात है, और उसको कोई जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, काम ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनियों को भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉयज़ का बना रहे। ठीक है, और वर्क प्रेशर को, ये दोनों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी, वर्क प्रेशर को इतना हावी ना होने दें कि वो ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कल को अगर मैं छोड़ देता हूँ या कोई छोड़ देता है कंपनी को, कोशिश की जाएगी कि रिटेन किया जाए। नहीं रिटेन होते ना, 2 दिन नहीं लगेंगे कंपनी को नया फेस ढूंढने के लिए, रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। फैमिली आपकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएगी। आपकी फैमिली के लिए रिप्लेसमेंट आपकी इम्पॉसिबल है। तो ये आपको सोचना है कि कभी भी आप ऐसा कदम उठाएं उससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को सोचने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉय को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। बॉसेस को ज़रूरत है। कई बार हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय की अंडर परफॉर्मेंस के या सपोजर अंडर परफॉर्मेंस के कुछ रीजंस हो सकते हैं। एचआर पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एक टीम लीड हैं तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। ये मुझे लग रहा है कि इस देश में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत जो ये घटना हुई उससे दिल बहुत दुखी काफी हुआ। आलोचना इनफैक्ट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हो रही है। अब अनुज यही है कि कंपनियां किस तरह का एक्शन लेती हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर को खत्म करने के लिए और एम्प्लॉय राइट्स के फेवर में भी कुछ अगर बात उभर कर आए, क्योंकि अब तक ईवाई की तरफ से बयान नहीं आया था, फिर इवेंचुअली उनके सीईओ की तरफ से बयान आया। लेकिन यू राइट कि इट नीड्स टू बी स्टेम्ड इन द बड, कि इससे पहले ये पानी सर से ऊपर ना निकले, उसके लिए एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस पूरे परिवार और उनके दोस्तों के लिए। इस बीच मार्केट पर वापस लौटते हैं। वीरू, निफ्टी जिस तरह से एक्शन दिखा रहा है, एक बार फिर 25,700 के बियॉन्ड जाता हुआ, इनफैक्ट डे हाई की तरफ अटेम्प्ट लगाएगा ऐसे लग रहा है। बिल्कुल हर्षदा, और बीते आधे घंटे में लीड, अगर आप बीते आधे घंटे की ओआई समरी को देखें ना, तो क्लियरली लैच ऑन बाजार ने मंडे के पर्सपेक्टिव से एफएमसीजी और डिफेंसिव्स पे किया है। आप आईटीसी को देख लिया, आप एचयूएल को देखिए, इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। जरा लेके आइए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, बीते एक घंटे का जो टॉप ओआई गेनर, जो स्पेस है, जो शायद पॉसिबली अपने आप को मंडे के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो यही है। लेकिन इसमें भी मैं यूएसएल का जिक्र करना चाहूँगा, 1568। और दूसरी तरफ रखिएगा आप आईटीसी भी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को ऑल टाइम हाई पॉसिबली क्लोज के लिए। पहले तो रचना जी, इनफैक्ट सोनी जी, आपकी राय जानना चाहूँगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे 1568। आज 10 डेमा का लो रहा, जो क्लोज है वो ऑल टाइम हाई है। मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी से काफ़ी इंप्रेस हूँ। सोनी जी, आपका टेक मंडे मॉर्निंग के लिए कोई क्योंकि फ्राइडे है, मैं अभी भी कैरी कर सकता हूँ कॉल, कोई कॉल का व्यू है आपका? सोनी जी नहीं, मेरे ख्याल से आवाज। जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स राइट। सोनी जी, आपका व्यू? यस यूनाइटेड स्पिरिट्स। जी वीरेंद्र जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में मुझे लगता है कि ये 1600 लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जरूर, और क्लोज काफी स्ट्रॉन्ग दे रहा है। यहाँ पे 1580 कॉल ऑप्शन
सितंबर सीरीज में भी आप ले सकते हैं 11 रुपए 50 पैसे के करीब। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 16 रुपए और 20 रुपए के टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉक में 1540 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। होल्ड कीजिए स्टॉक को 1600 1620 टारगेट्स के लिए। ओके तो बीते 20 मिनटों में अच्छा वेरिएशन। अच्छा, जब हम ट्रेड्स कैरी करने के मंडे मॉर्निंग के लिए पॉसिबली BTSC ट्रेड्स में कवर हो जाएंगे, लेकिन एक स्टॉक जिस पर हम सुबह अनुज में बात भी कर रहे थे कि 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, वो है इंडिगो। लेके आइएगा, इट्स 4863 डे हाई की ट्रजेक्टरी में आता हुआ और एग्जैक्टली इसने बेस बनाया 20 डिमा के आसपास। सचिन जी, आपका व्यू इंडिगो पर? 4866 स्ट्रॉन्ग बाई इमर्ज हुई, वहाँ पर लॉन्ग वाइल्ड लोअर शैडो। आपका टेक इंडिगो पर? वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव बायस लेके चल रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से डेटा आया था, यहाँ पर थोड़े से साइंस है कि प्रॉफिट बुकिंग के एंड 4800 का एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर सपोर्ट है जो इसने ब्रीच किया था। तो यहाँ पर फिलहाल तो लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी 4872 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक वापस स्विंग बन सकता है ऑन द लोअर साइड टुवर्ड्स 4710 से लेके 4600 के आसपास का। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी मुझे लग रहा है बिकवाली हावी हो सकती है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद जुड़ेंगे।